यह प्लांट हार्मोन्स का द्वितीय लेक्चर है और इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है आने वाले एग्जाम की दृष्टि को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अब पहला टॉपिक है आपका जिबरेलिन, और जिबरेलिन एक वृद्धि हार्मोन्स है। आपने बहुत सारे पौधे को देखा होगा, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, या फिर प्याज हो गया, बैगन हो गया, लौकी हो गया, कोहड़ा, घेवड़ा, तरोई, सरपुतिया, जो भी है आपने देखा होगा। ठीक है, कोई इसमें फल बहुत बड़ा होता है तो कोई बहुत छोटा होता है, कोई लौकी बहुत लंबी होती है तो कोई बैगन बहुत लंबा होता है। उसके पीछे का कारण ये जिबरेलिन है। जिसमें जिबरेलिन की मात्रा अधिक होती है उसकी लंबाई उतनी बढ़ जाती है, और जिसमें कम होती है उसकी लंबाई कम या गोल वो छोटा हो जाता है। आपने आलू देखा होगा, आलू कोई गोल मटोल होता है, कोई प्याज गोल मटोल होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत एकदम चिकना चिकना ज़बरदस्त होता है। तो वो सब कमाल है जिबरेलिन का। जिबरेलिन जितनी अधिक होगी उसकी साइज उतनी अधिक बढ़ेगी, क्योंकि इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं और वृद्धि को कंट्रोल भी करता है ये। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है तो मतलब उसकी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक दुर्बल अम्लीय पादप हार्मोन है। इस हार्मोन को सबसे पहले धान के खेत में खोजा गया, क्योंकि धान में देखा गया कि कुछ पौधे उसमें से लंबे थे, और जो पौधे लंबे थे पता लगाया गया तो पाया गया कि इसको तो एक बीमारी है। उस बीमारी का नाम दे दिया गया, उस बीमारी, जो पौधे लंबे थे उस बीमारी का नाम दे दिया गया उसको, उसका नाम दिया गया वेकेन या फुलिश शॉर्टलिंग नाम दिया गया। अब इस बीमारी के पीछे का कारण पता लगाया गया, तो बीमारी के पीछे का कारण जिबरेला फ्यूजोकोराई नाम की फफूंद थे। इसकी खोज जो थी याबुता और हयासी ने किया। फफूंद से एक से वृद्धि जब उसको निकाला तो उसको फफूंद से जब अलग किया तो उसको नाम दिया जिबरेलिन 1 का। उसका नाम किसमें, फफूंद से उसको अलग कर दिया जिबरेलिन को, और नाम दिया जिबरेलिन A, क्योंकि ये पौधों को क्या करता है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए अब इसके काम देखते हैं कि काम क्या है जिबरेलिन का। इसके द्वारा जो ये पौधे की लंबाई होती है ना, उसकी वृद्धि होती है। पौधे के हर एक पार्ट में ये पाया जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ कह लीजिए वहीं पाया जाता है। और ये इसकी ज़्यादा ग्रोथ अगर होती है तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। अगर जब पौधे से जिबरेलिन को निकाल दीजिए पौधा बढ़ेगा नहीं, उसकी लंबाई घट जाएगी। तो पौधे की लंबाई की वृद्धि में भी मदद करता है। दूसरा, देरी से पुष्प देने वाले जो पौधे होते हैं उसमें हम जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया करा देते हैं जिबरेलिन दे करके। अब मान लीजिए कोई पौधा है जो 3 महीना या 5 महीने में फूल देने वाला है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पुष्प दे दे 1 महीना 1.5 महीना के अंदर, तो उसमें हम इसकी छिड़काव करके उसका फूल हम 1 महीने के अंदर, जो 3 महीना हम देने वाला था वो 1 महीने के अंदर ही हम उससे फूल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करते हैं। अब इसके छिड़काव से फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, कि चलो आप फर्टिलाइजर होगा फिर बीज बनेंगे फिर फल बनेगा फिर पौधा आएगा, नहीं। इसमें बिना बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए बिना निषेचन के ही हम जिबरेलिन के छिड़काव से नया फल प्राप्त कर सकते हैं। ये बीजों के प्रसुप्त काल को भी कम करता है। पाया किस में जाता है, इसको उपयोग कहाँ कहाँ की जाती है। देखिए, अब मटर हो गया, टमाटर हो गया, सेम हो गया, पत्तियाँ हो गई, गोभी हो गया, आलू हो गया, बैगन हो गया, सरपुतिया हो गया, लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, घेवड़ा हो गया, भिंडी हो गई, तरोई हो गई, ये सब चीज़ों में पाया जाता है। आपने देखा हो गया मार्केट में बहुत सी सब्जियाँ ऐसी आती हैं जो जरूरत से ज़्यादा लंबी होती हैं। बहुत से ज़्यादा बैगन आप पहले देखते थे छोटे छोटे थे, लेकिन अब के जो बैगन आते हैं ना बड़े बड़े आते हैं, वो ये जिबरेलिन का कमाल है। 1 महीना में बढ़ के वो तैयार हो जाता है। अब वो फायदा करेगा कि नुकसान करेगा वो तो पता है। जो जिस चीज़ को नेचुरली 2 महीना बढ़ना चाहिए और उस चीज़ को हम जिबरेलिन दे करके क्या कर रहे हैं, 1 ही महीना में बढ़ा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ऐसा केवल एक के साथ नहीं है, वो सारे फलों के साथ है। अब देखिए, बिना सीजन का भी हम बेसीजन वाली सब्जियां भी पाते हैं। देखिए, जैसे गोभी पहले ठंडियों में ही हुआ करती थी, लेकिन अब गोभी जो है गर्मी में भी मिल रही है, इस समय भी मिल रही है। इस जून के महीने में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है फिर भी गोभी मिल रही है। रीजन क्या है, जिबरेलिन है। क्योंकि हम पहले ही उसको दे करके वो उसके जो फ्लावर्स हैं उसको गिरने नहीं दे रहे हैं, बचा ले रहे हैं। जब फ्लावर्स बच गया तो भाई जाहिर से बात है फल तो लगेगा ही लगेगा। टमाटर भी मिल रहा है, देख रहे हैं खूब, बैगन, पालक, जो भी ये लौकी, घोड़ा, केवड़ा जो है जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। क्योंकि देखिए, लोगों की तादाद बढ़ रही है, खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से
सब्जियां, फल सब्जियां भी बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ेगा तो भूखमरी आ जाएगी। तो जिसका कारण जितनी डिमांड है सप्लाई हो नहीं पाती है। इसी वजह से इन सब हार्मोन्स का प्रयोग करके सप्लाई की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। जो 3 महीने में प्राप्त होना चाहिए अब वो हम 1 महीने में, यानी 3 महीने में हम 3 बार लेंगे। जो 3 महीने में 1 बार मिलना चाहिए था अब हम उस 3 महीने को 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, ये जिबरेलिन का काम है। अब दूसरा आता है आपका साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले इसको हम ईस्ट से प्राप्त किया गया था। सबसे पहले इसे ईस्ट से प्राप्त किया गया, बाद में मक्के से प्राप्त किया गया, फिर बीज नारियल में भी इसे पाया गया। इसका उपयोग क्या है? तो इसको हम कोशिका विभाजन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल डेवलपमेंट को, सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की गति को क्या करता है? तेज कर देता है, जिससे पौधे की लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। यह पौधे के अंगों के निर्माण को भी नियंत्रित करता है। पौधे का जो अंग होता है, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, ठीक है, जड़ें हो गई, लीफ हो गई, इनके उसको भी ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, उसको भी कंट्रोल करके रखता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके प्रयोग से पार्श्व जो कलियां होती हैं, पार्श्व कलियों की वृद्धि को भी तेज कर देता है। जो ऊपर से मैंने आपको पिछले वाले में पढ़ाया था कि जब ऊपर का हिस्सा काटते हैं तो नीचे का हिस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें पार्श्व कलियों की छिड़काव से पार्श्व कलियां जो होती है बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ये परिस्थिति काल को कम कर देता है। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात बदल करके, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात बदल दिया जाए, जिससे जड़ और तना दोनों को विकसित किया जा सकता है आराम से। देखिए नेक्स्ट आपका है एब्सिसिक अम्ल। यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है। अब तक हमने वृद्धि हार्मोन्स पढ़ा, अब है वृद्धि निरोधक हार्मोन। जो पौधे को केवल बढ़ा रहे थे अब तक वो हार्मोन्स थे। ठीक है, अब है वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। ये वृद्धि, पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं। इसकी खोज देखिए, एब्सिसिक अम्ल की जो खोज है वो कांस और एडिकेट ने 1961 से 1965 में कपास के पौधे में किया था, कली में। कोशिका विभाजन को रोक देता है, कोशिका विभाजन होने ही नहीं देता, सेल डिवीजन तो बिल्कुल नहीं होने देता। और जब सेल डिवाइड नहीं होगा तो प्लांट बढ़ेगा नहीं। और सेल डिवाइड होता है ज्यादातर, देखिए जो प्लांट में जो विभज्योतक ऊतक है, मेस्टमेटिक टिश्यू, वही ज्यादातर डिवाइड होता है। देखिए जो विभज्योतक ऊतक होता है वही विभाजित होता है, उसको ये मार देता है, विभज्योतक ऊतक को ये मार देता है। और विभज्योतक ऊतक जो होता है डिवाइड ही नहीं हो पाता, इससे प्लांट की वृद्धि जो है रुक जाती है। इसलिए इसको हम वृद्धि निरोधक हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका काम क्या है, कार्य क्या करता है ये? तो देखिए जब इसको छिड़कते हैं तो पत्तियों में जीर्णता उत्पन्न हो जाती है और इसका पड़हरिम नष्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए जो पत्तियां होती है, क्लोरेन काइमा होती है, उस क्लोरेन काइमा में पाया जाता है ये पड़हरिम, उसको ही नष्ट कर देती है, यानी क्लोरोफिल को ही नष्ट कर देती है। और जब क्लोरोफिल को नष्ट करती है तो पत्तियां अपने आप भोजन तैयार नहीं कर पाती हैं, और जो पत्तियां भोजन तैयार नहीं कर पाती हैं तो पीली पड़ जाती हैं, और पीली पड़ने की वजह से वो गिर जाती हैं। ठीक है, यह कलियों और बीजों के अंकुरण को रोक देता है। बीज में अंकुरण ही नहीं होने देता ये, इसको छिड़काव से। वो जब बीज में अंकुरण नहीं होगा तो वो पौधा बनेगा नहीं। आलू के कंद बनने में मदद करता है। देखिए आलू को बोने के लिए काटा जाता है, इसको आँखा बोलते हैं, उस आँखा को बनने में भी ये सहायक करता है। पौधों में पुष्पन को रोकता है, पौधे में पुष्प आने ही नहीं देता इसके छिड़काव से। पौधे में पुष्प लग रहे हैं तो छिड़क दीजिए तो झड़ जाएंगे सारे पुष्प, दोबारा पुष्प आएंगे ही नहीं उसको। पांचवा कह रहे कोशिका विभाजन और कोशिकाओं को लंबा होने से रोक देता है। कोशिका विभाजन को रोक देता है पूरी तरह से, कोशिकाओं को लंबा ही नहीं होने देता। छठा कह रहे कि रंध्रों को बंद कर देता है, रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन वजन को कम कर देता है। और हार्मोन्स जो जल वाली भूमि में खेती के लिए उपयोगी होती है। जहां पर कम जल होती है ना, वहां पर इस हार्मोन्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर पानी एक तो बरसता नहीं है। जैसे अभी हम लोग के वहां है तो पानी सीजन वाइजली मिल जाता है तो प्लांट्स आराम से वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन मरुस्थलीय भूमि में जहाँ पर कम पानी है, बहुत कम पानी है, वहाँ पर इस हार्मोन्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हार्मोन जो है उसके स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, और स्टोमेटा के रास्ते ही वाष्पोत्सर्जन होती है। स्टोमेटा जो होता है एक छिद्र होता है, पौधे में एक छोटी छोटी छिद्र होती है जिसको हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, उसकी जो आकार होती है वो चंद्रमा के आकार की होती है, यानी अर्धचंद्राकार होती है। वो स्टोमेटा का जो स्टोमेटा है, जो रंध्र, वो अर्धचंद्राकार होती है। दोनों साइड कुछ उसमें प्रोटेक्टिव सेल भी होते हैं, रक्षी कोशिकाएं होती हैं जो उसको रक्षा करती रहती है रंध्रों की। जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ता है रंध्र के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ता है, इसका मुंह जो होता है खुल जाता है, यानी ऐसे हो जाता है, इसका मुंह जो है ये बीच का खुल जाता है। और जब खुल जाता है तो ये भोजन बनाना शुरू कर देता है। और जब तक इस पर सनलाइट पड़ेगी तब तक ये रुका रहेगा। लेकिन जब सनलाइट की मात्रा बढ़ जाती है
ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इसका मुंह खुलेगा नहीं, क्योंकि इसको बचाना है, प्लांट को वाष्पोत्सर्जन होने नहीं देना है। और जब हवाओं की मात्रा भी तेज हो जाती है तब भी ये नहीं खुलता है। जब सब कुछ नॉर्मल रहता है तभी ये भोजन बनाता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तभी भोजन नहीं बनाएगा, हवा की मात्रा ज़्यादा होगी तभी भी ये भोजन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो मरुस्थलीय भूमि में इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। तो पानी, वहाँ की जो पेड़ प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी को बचाने के लिए मोटी हो जाती है, उसके रंध्र जो है बंद हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अगला है एथिलीन। एथिलीन जो है गैस के रूप में पाया जाने वाला एथिलीन जो है गैस के रूप में पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन्स है। इसके द्वारा पौधों की लंबाई को रोका जाता है, वो बढ़ने नहीं दिया जाता है। एथिलीन को छिड़क देने से पौधे की लंबाई पूरी तरह से वो बंद हो जाती है, बिल्कुल भी बढ़ती नहीं है, रुक जाती है एकदम वहीं पर। जितना अगर 1 फीट का पौधा है तो 1 फीट का ही रह जाएगा। यही तो इथेफोन से निकलती है। एक इथेफोन एक केमिकल्स होता है, यानी जिसको हम 2-क्लोरोथिल फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं, उससे ये एथिलीन गैस का निर्माण होता है, जिसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में काम किया जाता है। इसलिए इसको पकने वाला, यानी फलों को पकाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है एथिलीन को। ठीक है, इसकी खोज जो है 1962 में पादप हार्मोन्स के रूप में किया गया था। जब फल पकते हैं तो इसकी सांद्रता जो है बढ़ जाती है। एथिलीन का काम क्या है? तो एथिलीन का काम है यह फलों को पकने में सहायता करता है, इसलिए फल को पकाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। आजकल जितने भी फल पकते हैं कार्बाइड से नहीं पकते हैं। लगभग अधिकतर फल जो है, देखिए अभी देखिए आम का सीजन इस टाइम चल रहा है और आम में बहुत मार्केट में बहुत सारे आम गिरे पड़े हैं, वो एक भी जो है नेचुरली नहीं पके हैं। सब किसकी देन है? इस एथिलीन का देन है। एथिलीन का ही देन है कि सेब हो गया जो अब समय से पहले ही उसको पका लिया जाता है। वो पेड़ पर एक भी नेचुरली एक भी नहीं पके हैं, वो खाने योग्य नहीं रहते हैं, क्योंकि कच्चे तोड़ करके उसको एथिलीन डाल करके पका दिया जाता है। अब एथिलीन को डाल के पकाते कैसे? तो ये एथिलीन को क्या किया जाता है, बाल्टी और पानी में घोल दिया जाता है और उसी में डुबा डुबा के निकाल दिया जाता है। चाहे केला हो तो अब सुबह डालिए, शाम को पक करके तैयार हो जाएगा बेचने के लिए, कल को मार्केट में आ जाएगा, वो 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। वो तो नुकसान करेगा ही। इसलिए एथिलीन द्वारा पकाया जाने वाला जो फल होता है वो नुकसानदेह होता है, खाने से बचना चाहिए। पौधे की लंबाई की वृद्धि को रोक देता है। एथिलीन की छिड़काव से जो पौधे की वृद्धि होती है वो रुक जाती है, पौधा वृद्धि ही नहीं करता। जब और तीसरा पॉइंट में पुष्पन को भी कम कर देता है, वो पुष्प देगा नहीं जब तो बढ़ेगा कहाँ से पौधा। लेकिन कुछ उल्टा काम भी करता है, ये पौधे मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ा देता है। ये अब पत्तियों, फूलों व पुष्पों के विगलन का मतलब कि उसको गिराने में मदद करता है। पत्तियां झड़ जाती हैं, फल गिर जाते हैं, पुष्प गिर जाते हैं, वो उसके विगलन को बहुत तेज कर देता है, जल्दी से झड़ा देगा उसके छिड़काव से। मूलरूमों के निर्माण तथा बीजों के अंकुरण को भी प्रेरित कर देता है ये। ठीक है, देखिए इथेफेन नामक यौगिक एथिलीन से गैस निकलती है। आजकल इसका जो प्रयोग है, देखिए आम, केला, अंगूर, संतरा, सेव, इसको पकाने के काम में आम सबसे ज्यादा, तो इसमें आम और केला, अंगूर पकाया जाता है इससे, क्योंकि पहले ही तोड़ लिया जाता है कच्चे आम को। ठीक है, पहले ही कच्चे आम को तोड़ लिया जाता है और उसको पानी में घोल घोल करके डाल के निकाल दिया जाता है। डुबाया निकाला, डुबाया निकाला, डुबाया निकाला, इससे वो पक देते, तैयार हो जाते हैं। ठीक, पहले कार्बाइड से पकाया जाता है, लेकिन ये सस्ता पड़ता है, थोड़े से में ज़्यादा काम चल जाता है। कार्बाइड बहुत गर्म होता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका फ्लोरीजेन। ठीक है, देखिए इस श्रेणी में मुख्य रूप से 2 हार्मोन्स आते हैं, एक का नाम है वर्नेलिन और दूसरे का नाम है फ्लोरीजेन। ये भी हार्मोन है जो ताप और प्रकाश से पादपों में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं, यानी कि फूल खिलाने वाला हार्मोन भी इसको कहते हैं, फूल खिलने वाले हार्मोन। जिस फूल में फ्लोरीजेन की मात्रा अधिक होती है, उस फूल में फ्लोरीजेन की मात्रा जिस फूल में अधिक होती है वो फूल सबसे ज्यादा खिलते हैं। आपने मूवी देखा होगा, साउथ इंडियन मूवी में ये ज्यादातर गजरा वगैरह लगाते हैं, मतलब उधर फ्लोरीजेन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो फूल ज्यादा खिलते हैं और वो ज्यादा लोग बालों में गजरा का यूज कर लेते हैं। देखिए फ्लोरीजेन को फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फूलों को खिलाने में मदद करता है। हार्मोन्स का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? कृषि के उपयोग में। देखिए कृषि क्षेत्र में ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन का उपयोग बहुत
बेहतर तरीके से औद्योगिक स्तर पे किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीन का जो प्रयोग है वो कलमों में नई जड़ें निकालने के लिए किया जाता है। कलमों का मतलब कि पेन वाला कलम नहीं, प्लांट को कट किया जाता है, कलम जैसा बनाया जाता है, उस पर लेप किया जाता है, जिससे जड़ें जल्दी निकल आती हैं। विगलन को रोकने के लिए, यानी कि फल और फूल को गिरने से रोकने के लिए हार्मोन्स का प्रयोग यानी ऑक्सीन का प्रयोग किया जाता है। फूलों को झड़ने से बचाने के लिए ऑक्सीन का प्रयोग, अनिषेक फल पैदा करने के लिए भी ऑक्सीन का प्रयोग किया जाता है। फलों को अधिक व जल्दी पकाने, फल व बीज का संग्रहण करने के लिए भी इन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं तो पृथ्वी पर पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर रही है, भयंकर तरीके से बढ़ रही है, भारत नंबर 1 पर आ गया, और सबको भोजन चाहिए, आखिर कहाँ से जाएगा? सबको खाना पूर्ति करनी है कि नहीं, सबके पास भोजन पहुंचाना है, तो भाई सबके पास जब भोजन पहुंचाना, अगर नेचुरली उस तरीके से तैयार करेंगे बिना इन हार्मोन्स के, तो वो जहाँ सबको भोजन देना चाहिए वहाँ दो मात्र लोगों को ही, 2-4 मात्र लोगों को ही भोजन मिल पाएगा, सबको भोजन मिल नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए इन सब का प्रयोग जो है भोजन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है, ताकि लोगों तक भोजन पहुंच सके। और इन तिलवनों का प्रयोग जो है जबरदस्त तरीके से किया जाता है। कार्बाइड पहले जब रखते थे तो कई दिन लग जाते थे पकने में, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर पक जाता है और मार्केट में बिकने के लिए आ जाता है। इसलिए देखेंगे आप बहुत सारे फल 12 मासी मिलते रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। रीजन इन हार्मोन्स का ही कमाल है, वो जो जरूरत से पहले उनको समय से पहले निकाल लिया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, आज की टॉपिक्स आपको समझ में आ गया, और आज की ये प्लांट हार्मोन्स की लास्ट टॉपिक थी, ये खत्म हो गई। कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन्स हार्मोन्स, मानव एनिमल्स हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं कल हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।